12 जून 2025 की दोपहर, अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आसमान में बादल छाए थे, लेकिन मौसम सामान्य था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 7987 ड्रीमलाइनर, लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। दोपहर 1:39 पर जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा और 200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में विमान मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आग की लपटों और काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस भयावह हादसे में 241 यात्रियों और 33 स्थानीय लोगों की जान चली गई। केवल एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से बच पाया। हादसे की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेघानी नगर में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने पहले एक तेज धमाका सुना, फिर आसमान से गिरता हुआ विमान देखा। NDRF, स्थानीय पुलिस और सेना की टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गईं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों को ले जाया गया, लेकिन अधिकांश शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई। DNA टेस्टिंग शुरू की गई और 231 शवों की पहचान परिजनों से मिलान के बाद की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वास से बात की, जिन्होंने बताया कि उन्हें अपनी जान बचने का यकीन नहीं हो रहा था। PM मोदी ने ट्वीट किया, यह त्रासदी पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा है। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हादसे के 28 घंटे बाद 13 जून की शाम को विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से ब्लैक बॉक्स बरामद किया। ब्लैक बॉक्स, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर शामिल थे, हादसे के कारणों को समझने की कुंजी था। हालांकि ब्लैक बॉक्स को आग से काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण भारत में इसका डेटा निकालना असंभव हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि इसे डिकोडिंग के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, जहां नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की मदद ली जाएगी। 19 जून को NATS ने ब्लैक बॉक्स का डेटा डिकोड करने में सफलता हासिल की। CVR से पता चला कि उड़ान भरने के 36 सेकंड बाद ही पायलट सुमित सभरवाल ने मेडे संदेश भेजा था। कॉकपिट में पायलट और को पायलट क्लाइव कुंदर के बीच बातचीत में इंजन में अचानक खराबी और तेज कंपन की बात सामने आई। FDR ने दिखाया कि विमान का इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम टेकोनफ के तुरंत बाद फेल हो गया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि इंजन में एक बाहरी डिवाइस की मौजूदगी का संकेत मिला, जो संभवतः एक विस्फोटक उपकरण हो सकता था। हादसे और इसके पीछे की साजिश के खुलासे के बाद मोदी सरकार ने त्वरित और सख्त कदम उठाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की गहन सुरक्षा जांच के आदेश दिए। DGCA ने एयरलाइंस के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रखरखाव में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें AIB, NTSB और ब्रिटेन की जांच एजेंसी शामिल थीं, ताकि हादसे की हर बारीकी की जांच की जाए। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की और घायलों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की। PM मोदी ने एक राष्ट्रीय संबोधन में कहा, हमारी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। इस साजिश के हर दोषी को सजा दी जाएगी, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की यह त्रासदी भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। ब्लैक बॉक्स ने न केवल हादसे के तकनीकी कारणों को उजागर किया, बल्कि एक गहरी आतंकवादी साजिश को भी बेनकाब किया। मोदी सरकार की त्वरित कार्रवाई और जांच एजेंसियों की सक्रियता ने न केवल दोषियों को पकड़ा, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विमानन सुरक्षा को और मजबूत करने का संकल्प लिया। यह कहानी न केवल दुख और नुकसान की है, बल्कि एक देश की दृढ़ता और न्याय के लिए उसके संकल्प